ब्लैकस्टोन एक विचित्र शहर था जिसमें एक गहरा रहस्य था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। शहर के केंद्र में एक पुरानी वेधशाला थी जो दशकों से परित्यक्त थी, एक भयानक अभिशाप की किंवदंतियों में डूबी हुई थी। शहरवासी रात के सबसे अंधेरे घंटों के दौरान इसकी दीवारों के भीतर से निकलने वाली अजीब रोशनी और भयानक आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। डॉक्टर एलेना कार्टर, अज्ञात के प्रति आकर्षण रखने वाली एक खगोल भौतिकीविद, वेधशाला के रहस्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए ब्लैकस्टोन पहुंची। अपने उपकरणों और जिज्ञासा की गहरी भावना के साथ जैसे ही आधी रात हुई, वह जीर्ण शीर्ण संरचना के पास पहुंची जिससे शहर पर लंबी छाया पड़ रही थी। वेधशाला के अंदर हवा धूल और भूले हुए प्रयोगों के अवशेषों से भरी हुई थी। टूटी हुई दूरबीनें और बिखरे हुए तारा चार्ट वर्षों तक अछूते रहे। एलेना की टॉर्च ने दीवारों पर जटिल नक्काशी दिखाई दी, प्राचीन प्रतीक जो एक फीकी अलौकिक रोशनी के साथ स्पंदित प्रतीत होते थे। जैसे ही एलेना गहराई में गई, उसे एक भूमिगत कक्ष की ओर जाने वाली एक छिपी हुई सीढ़ी मिली। हवा ठंडी हो गई और पूर्वाभास की भावना ने उसे घेर लिया। सीढ़ियों के नीचे उसे एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिला जिसकी सतह अजीब रूनों से ढकी हुई थी। एक गहरी सांस के साथ उसने उसे धक्का देकर खोला और एक विशाल गोलाकार कमरा दिखाई दिया। कमरे के केंद्र में एक विस्तृत प्राचीन घड़ी खड़ी थी। आधी रात को इसकी सुइयां रुकी हुई थीं। घड़ी के चारों ओर किताबों की अलमारियां प्राचीन कब्रों और स्क्रॉलों से भरी हुई थीं। मंद रोशनी में एलेना ने चमड़े से बंधी एक बड़ी किताब के साथ एक कुर्सी देखी। जैसे ही वह पास आई, घड़ी अचानक सक्रिय हो गई। उसकी सुइयां खतरनाक गति से पीछे की ओर चलने लगीं। कक्ष में ठंडी हवा चली और उसके चारों ओर एक गहरी गूंजती आवाज गूंज उठी। आधी रात के संरक्षक को परेशान करने की हिम्मत कौन करता है? एलेना ने मुड़कर देखा कि उसके सामने एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हो रही है। वह एक लंबा आदमी था जिसकी नीली आंखें और लहराते वस्त्र तारों की रोशनी की तरह चमक रहे थे। उसका नाम अलारिक था, जो आधी रात की घड़ी का संरक्षक था। मैं डॉक्टर एलेना कार्टर हूं, उसने कहा। उसके दिल में डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। मैं इस वेधशाला के रहस्यों को समझना चाहता हूं। अलारिक की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। आप बहादुर हैं, डॉक्टर कार्टर। जिस घड़ी को आप अपने सामने देखते हैं, वह कोई साधारण घड़ी नहीं है। इसे एक शक्तिशाली इकाई को शामिल करने के लिए बनाया गया था, जो समय के प्रवाह को ही भ्रष्ट करना चाहती है। मुझे इसकी रक्षा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन मेरी ताकत कम हो गई। जब अलारिक ने मिडनाइट क्लॉक का इतिहास समझाया, तो एलेना ने ध्यान से सुना। सदियों पहले शक्तिशाली जादूगरों के एक समूह ने समय में हेरफेर करने वाले एक प्राचीन प्राणी क्रोनोस को फंसाने के लिए घड़ी बनाई थी। अलारिक को घड़ी की सुरक्षा के लिए चुना गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्रोनोस कैद रहे। लेकिन सीलें कमजोर हो रही हैं, अलारिक ने आगे कहा। अगर घड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है तो क्रोनोस रिलीज हो जाएगा और समय सुलझ जाएगा, जिससे दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। एलेना को दृढ़ संकल्प की वृद्धि महसूस हुई। इसे रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको घड़ी को रीसेट करना होगा, अलारिक ने उत्तर दिया। ऐसा करने के लिए आपको वेधशाला के भीतर छिपी 3 चाबियां ढूंढनी होंगी, जिनमें से प्रत्येक अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। केवल तभी आप संतुलन बहाल कर सकते हैं और क्रोनोस को भागने से रोक सकते हैं। बिना समय गंवाए एलेना चाबियां ढूंढने निकल पड़ी। अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कुंजी धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी के भीतर छिपी हुई थी। उसने इसे एक बंद कैबिनेट में पाया, जो प्राचीन ग्रंथों और अवशेषों से घिरा हुआ था। दूसरी कुंजी, जो वर्तमान का प्रतीक है, पुराने उपकरणों और अधूरे प्रयोगों से भरी एक पुरानी प्रयोगशाला में छिपाई गई थी। भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतिम कुंजी वेधशाला के मुख्य दूरबीन में छिपी हुई थी। इसका लेंस तारों की ओर इशारा करता था। जैसे ही उसने घड़ी में चाबियां डालीं, सुइयों ने अपनी पीछे की गति धीमी करनी शुरू कर दी। जमीन कांपने लगी और घड़ी के ऊपर एक अंधेरा घूमता हुआ भंवर बन गया। क्रोनोस उभरा, छाया और प्रकाश का प्राणी। उसकी आंखें तीव्र द्वेषपूर्ण चमक से जल रही थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्रोनोस दहाड़ने लगा।
उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। एलेना अपनी बात पर अड़ी रही और अलारिक ने उसे जो मंत्र सिखाया था उसका पाठ करती रही। चाबियां चमकने लगीं और प्रकाश की किरणें क्रोनोस से टकराकर बाहर निकलीं। जैसे ही उसका रूप विघटित होने लगा, इकाई गुस्से में चिल्लाने लगी, घड़ी में वापस खींच लिया। एक अंतिम चकाचौंध फ्लैश के साथ भंवर ढह गया और कक्ष शांत हो गया। एलेना थक कर लेकिन विजयी होकर अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसने ऐसा किया था। क्रोनोस को एक बार फिर सील कर दिया गया और समय सुरक्षित था। अलारिक की आत्मा उसके बगल में दिखाई दी। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। धन्यवाद डॉक्टर कार्टर, आपने हम सभी को बचा लिया है। जैसे ही एलेना वेधशाला से बाहर निकली, भोर की पहली किरणें क्षितिज पर फूट पड़ीं। वह जानती थी कि उसने एक ऐसी कहानी उजागर की है जो पीढ़ियों तक बताई जाएगी। बहादुरी और दृढ़ संकल्प की एक कहानी जिसने साबित कर दिया कि सबसे अंधेरी ताकतों को भी हराया जा सकता है।